हेलो फ्रेंड्स, तो एकदम बढ़िया। तो आप प्रोबेबली आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो वही अपना चैप्टर जो अपना 8 नंबर का चैप्टर उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 पार्ट है अपना 10 नंबर का। ओके, इसमें हम देखने वाले हैं क्लोरीन के बारे में, जो कि जिसमें कि प्रिपरेशन हो गया, आ गया उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे है क्लोरीन एज अ कंपाउंड एंड इट कंपाउंड ऑफ क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन को देखना है, उसके बाद उसके कंपाउंड को देखना है। सबसे पहले जो अपना क्लोरीन है। ओके, तो इस क्लोरीन के बारे में क्या दिया हुआ है। क्लोरीन वॉज डिस्कवर्ड बाय शीले, यानी कि शीले नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, इसको डिस्कवर किया क्लोरीन को, यानी कि क्लोरीन नेचर में एग्जिस्ट होता है ये बताया उसने। और जो जर्मन स्वीडिश साइंटिस्ट है उसने एक HCl और HCl की एक्शन की थी हम MnO2 के साथ, और क्या किया था अपना Cl2 प्रिपेयर किया था। ओके, सो ये रिएक्शन है प्रिपरेशन की, जो बाद में देखेंगे। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ कि जो डेवी था उसने इसके एलिमेंट्री नेचर यानी उसका नाम भी बता दिया। ओके, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। सो प्रिपरेशन। ओके, कैसे ये Cl2 जो अपना क्लोरीन है इसको कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जो क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स है। ओके, सो सबसे पहले क्या है कि क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि क्या HCl का जो है इसका ऑक्सीडेशन कर देने का, यानी सिंपली में क्या जो Cl निगेटिव है इसका Cl तो 2Cl निगेटिव अगर लिए तो इसका 2Cl में यानी Cl2 में कन्वर्ट कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। यानी कि सिंपली में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जो क्लोरीन आयन का है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, सो जो HCl है उसमें से ये रिएक्शन हमको लेनी है, यानी कि Cl2 गैस प्रिपरेशन की। ओके, तो सबसे पहले मैंगनीज ऑक्साइड, यानी कि मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2 क्या करेगा, खुद क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि Mn4 पॉजिटिव है तो Mn डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा वो सिंपली में। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का हो रहा है, यानी कि क्लोरीन का हो रहा है। HCl यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हो रहा है, यानी कि उसके पास से इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो वो बढ़ती जाएगी, और जो अपना दूसरा वाला है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएंगी, यानी कि MnO2 जो है इसमें जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है +2 में सिंपली में। तो आपको ये ऐसे ध्यान में रखना है। ओके, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन का गैप पड़ेगा। ओके, सो MnO2 में दो ऑक्सीडेशन स्टेट का गैप पड़ता है। सो ये जो रिएक्शन है MnO2 + 4 HCl क्या देगा, दो Cl2 यानी कि Cl2 अपना गैस देगा। ओके, सो ये रिएक्शन किसने की थी, शीले ने की थी, जो कि लास्ट पेज पर दिया हुआ था। ओके, जो आप अगर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द रिएक्शन, राइट रिएक्शन ऑन बाय शीले, ये जो शीले ने जो रिएक्शन दी थी उसको लिख कर दिखिए। सो ये आएगी। नेक्स्ट है अपना पोटेशियम पर मैग्नेट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा HCl का ऑक्सीडेशन करेगा। सिंपली में आप कहेंगे सो KMnO4 है, यानी कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7 है, तो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, कितना हो गया, MnCl2 सिंपली में। ओके, सो MnCl2 कर दिया। सो यहाँ पे देखिए Mn है, Mn इसमें भी है, तो इसका क्या हो गया फॉर्म, MnCl2 फॉर्म हो गया। सिंपली में आपको ध्यान में रखने के लिए, इजी देने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। और दोनों इसमें वाटर तैयार हुए। ओके, और बाद में क्या है अपना जो K है यानी कि सोडियम है, यानी कि पोटेशियम है, तो उसका पोटेशियम साल्ट कर दिया सिंपली में। ओके, सो उसका पोटेशियम साल्ट भी कर दिया। सो इस तरह से आपको मतलब आप पूरी की पूरी आपको रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेगी, आपको एक एक पार्ट को आपको ध्यान में रखना होगा इजी। तब जब कभी भी आप इजीली ध्यान में रखेंगे तो आपको मतलब रटेंगे तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, आपको समझ के ध्यान में रखना होगा। ओके, सो ये रिएक्शन भी क्लियर हो गई। सो ये रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर बेस्ड है, यानी कि आप समझ सकते हैं इसको कैसे लिखना है। नेक्स्ट है अपना क्लोरीन गैस कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द मिक्सचर। ये हो गया, ये जो हो गया ये क्या है, HCl का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर हो गया। ओके, इसके दो पॉइंट हो गए, और इसके बाद ये 2 नंबर का पॉइंट है, ये 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का पॉइंट है। ये दूसरी अलग रिएक्शन है, यानी कि इसमें HCl नहीं आएगा, बट इसमें HCl आता है, HCl नहीं आएगा फिर भी HCl आता है। ओके, सो क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी क्या H2SO4, इसका कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि क्या NaCl,
NaCl में क्या है, Cl निगेटिव है, उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा सिंपली में। एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 जो है, इसको यूज करके ये दो स्टेप में ये रिएक्शन होगी। ओके, ये तो रिएक्शन आपको क्लियर ही हो गई होगी जो कि ऊपर दी हुई है। ओके, सो ये रहेगी सिर्फ ये रिएक्शन। सो इसको आप ये रिएक्शन इसको आप कैसे समझ सकते हैं, सिंपली में जो कोई भी यानी कि जो अपना NaCl है उसका क्या कर देने का, Na जो है इसका Na2CO यानी कि NaSO4 कर देने का सिंपली में। ओके, पेन की साइज थोड़ी सी कम हो रही। ओके, मैं करता हूँ उसका। तो जो अपना NaCl है उस NaCl का क्या कर देने का, सिंपली में NaHSO4। ओके, NaHSO4 कर दिया और बाद में क्या हो गया, HCl तैयार कर दिया। बाद में ये जो HCl है सिंपली में जो HCl प्रिपरेशन की रिएक्शन है आपने देखी होगी, HCl प्रिपरेशन की रिएक्शन आपने देखी होगी या फिर आगे आप पढ़ेंगे। सो यहाँ पे ये रिएक्शन आएगी। सिंपली में क्या किया इसने, जो NaCl है उसमें से क्या कर दिया, HCl तैयार कर दिया। यानी कि जो NaCl है उससे क्या किया, फर्स्टली HCl तैयार कर दिया और बाद में इस HCl का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। यानी कि आप डायरेक्टली HCl लिया, इस रिएक्शन में डायरेक्टली आपने HCl लिया और इस रिएक्शन में आपको HCl प्रिपरेशन करना पड़ा। सिंपली में यहाँ पे क्या किया, NaCl से HCl क्या कर दिया, प्रिपरेशन कर दिया, बाद में यही HCl आपने यूज कर दिया। सो डायरेक्ट रिएक्शन है, जैसे कि NaCl आपको क्या करना है, दो रिएक्शन अलग से ध्यान में रखनी। ओके, ये रिएक्शन आपको तो पता होती है, सिर्फ आपको HCl प्रिपरेशन की रिएक्शन ध्यान में रखनी होगी। यानी कि क्या, जो कि नेक्स्ट पार्ट यानी कि जैसे हम क्लोरीन देख रहे हैं उसकी जैसा ही HCl का प्रिपरेशन भी देखेंगे। ओके, सो ये रिएक्शन HCl के प्रिपरेशन में आएगी। सो आपको क्या करना है, ये रिएक्शन का दोनों को ऐसे लिखकर ऐड कर देना है सिंपली में और आपका रिएक्शन हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया क्लोरीन का प्रिपरेशन बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन NaCl पर उसका H2SO4 का एक्शन के बाद। ओके, नेक्स्ट पेज पर मूव होते, एक मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन यानी कि मैन्युफैक्चर यानी कि क्या, ज़्यादा प्रमाण में तैयार करना। ये एक प्रोसेस का नाम है, वन ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज डिकॉन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड डिकॉन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय डिकॉन प्रोसेस और फॉर विच द डिकॉन प्रोसेस इज यूज्ड। सो किसके लिए यूज होती है, सो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए डिकॉन प्रोसेस होती है। तो ये कैसी रिएक्शन है देखेंगे। द क्लोरीन इज मैन्युफैक्चर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि सिंपली क्या, HCl का ही ऑक्सीडेशन करते रहने का। अब तक आपने क्या देखा है, सिर्फ HCl ही देखा है। यानी कि ये क्लोरीन के प्रिपरेशन में आपने HCl का ऑक्सीडेशन देखा है। सो HCl का ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी है इन द एटमोस्फियर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में HCl का आपको ऑक्सीडेशन के प्रेजेंट करना है और कैटलिस्ट है अपना CuCl2 यानी कि क्या, अपना क्यूप्रिक क्लोराइड। ओके, तो +2 ऑक्सीडेशन है क्यूप्रिक क्लोराइड की, यहाँ पे कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन है। ओके, सो आपको क्यों रखना ध्यान में, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट रहता है, स्पेशलाइज कैटलिस्ट है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, एक नेम रिएक्शन यानी कि क्या, किसी साइंटिस्ट का नाम होगा डिकॉन्स, उस पर ये आधारित रिएक्शन है, इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। सो डिकॉन्स प्रोसेस इज यूज इन मैन्युफैक्चर फॉर क्लोरीन। ओके, क्लियर हो गया। तो क्या करना है, सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ HCl ऑक्सीडेशन कर देने का। और जैसे वहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट यूज किए थे, जैसे कि MnO2 का किया था, सिंपली यहाँ पे O2 कर देने का और H2O प्रिपेयर हो गया और अपना Cl2 हो गया। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और यहाँ पे करना है हमको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यानी कि क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके सॉल्यूशन में से अपने क्या करने हैं, जैसे हमने वाटर में से H2O में से आपने O2 प्रिपेयर किया था। ओके, उसी तरह से हम क्या करेंगे, कौन सा भी इलेक्ट्रोलाइज करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन को, ब्राइन का। ओके, ब्राइन यानी क्या, NaCl, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे क्योंकि इसमें Cl है। ओके, सो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पे डाइल्यूट नहीं चाहिए। डाइल्यूट यानी कि क्या, उसमें वाटर नहीं चाहिए। ओके, अगर वाटर होगा तो रिएक्शन अलग ही होगी। ओके, अलग रिएक्शन होती है वहाँ पे अगर वाटर हुआ तो। सो वहाँ पे अलग रिएक्शन ना हो, इसलिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रिएक्शन चाहिए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन चाहिए, ब्राइन यानी कि क्या, अपना NaCl। सो ओके, सो ये कॉन्सेंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि क्या, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए उसमें। सो एक रिएक्शन होती है, जैसे कि इलेक्ट्रोड हो गया, मैंने बताया था कैथोड किसे कहते हैं और एनोड किसे कहते हैं। ओके, जिस तरफ एनायन भागेगा यानी कि एनायन किस तरफ भागता है, पॉजिटिव की तरफ। सो एनोड हो गया पॉजिटिव, और कैथोड जिस तरफ कैटायन भागता है यानी कि कैटायन जिस तरफ जाता है यानी कि निगेटिव साइड की तरफ, यानी कि कैथोड हो गया निगेटिव और एनोड हो गया पॉजिटिव। ओके, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट है अपना NaCl
को कैसे लिबरेट करना है और क्लोरीन कहाँ पे लिबरेट होता है। ओके, सिंपली में सो सबसे पहले क्या है, NaCl है, इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। ओके, सो Na पॉजिटिव का रिएक्शन, NaCl का ब्रेक डाउन हो गया Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, क्योंकि सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में ही, यानी कि जब कभी भी सॉल्यूशन होता है तब क्या होता है, आयन फॉर्म करते हैं कोई भी। सो यहाँ पे NaCl और ये हो गया। ओके, नेक्स्ट है अपना H2O, इसमें वाटर भी होगा क्योंकि सॉल्यूशन है। सो ओके, H2O का हो गया H पॉजिटिव प्लस O2 निगेटिव, O2 निगेटिव सॉरी O निगेटिव, यहाँ पे OH निगेटिव भी यूज़ किया है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो O2 निगेटिव ही किया जाता है। ओके, सो रिएक्शन हमको बुक के जो बुक में दिया है उसके तरह ही जाएंगे। ओके, सो OH निगेटिव। ओके, अब क्या करेंगे, ये दो तो तैयार हो गया अपने, कौन कौन तैयार हो गए, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। ये सिंपली में क्या होगा, जो अपना Na पॉजिटिव और OH निगेटिव है, ये क्या करेगा, NaOH प्रिपेयर कर देगा। ओके, NaOH प्रिपेयर हो गया। ये जो एक्चुअल प्रोसेस है ना, ये जो हम ब्राइन का जो सॉल्यूशन, जो ब्राइन का जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये किस लिए यूज़ किया जाता है पता है, ये NaOH के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, ये NaOH का प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, बट इसमें क्या होता है, अपना क्लोरीन क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, सो क्लोरीन रिलीज होता है, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पे साइड ये प्रिपरेशन ऑफ Cl2 के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे NaOH का एक्चुअल में ये NaOH का प्रिपरेशन है, बट जो अपना Cl निगेटिव है इसमें साइड प्रोडक्ट तैयार होता है, इसलिए ये रिएक्शन ली हुई है। ओके, सो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ली हुई है, अपना NaOH प्रिपेयर हो गया। ओके, NaOH प्रिपेयर हो गया, ये हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद रहेगा अपना Cl निगेटिव। अब Cl निगेटिव क्या करेगा, निगेटिव है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, यानी कि क्या, अपना पॉजिटिव सॉरी एनोड की तरफ जाएगा। सो एनोड की तरफ गया, एनोड की तरफ गया Cl निगेटिव, इसका क्या हो गया, दो Cl निगेटिव गए, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और Cl2 तैयार हो गया। सो एनोड पर क्या हो गया, अपना Cl2 तैयार हो गया। ओके, क्लियर हो गया, ये भी Cl2 कहाँ तैयार हो गया, एनोड पे। नेक्स्ट है, अब रह गया अपना कौन, H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव क्या करेगा, फिर जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, कौन किससे, जो अपना क्लोरीन था, इससे, ये क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। सिंपली में आपको ये रिएक्शन कैसी होगी, क्लियर हो गई। आपको सबसे पहले NaCl का ब्रेक डाउन करना है, उसके बाद Cl निगेटिव को लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि Cl निगेटिव लिखना होगा पहले, और बाद में आपको क्या लिखना है, जो अपना H यानी कि H पॉजिटिव, यानी कि आपको NaOH अगर नहीं लिखा तो भी चलता है, ये NaOH की रिएक्शन जो है ये नहीं लिखी तो भी चलती है। सिंपली में आपको Cl निगेटिव तैयार हो गया, ये Cl निगेटिव को क्या करना है, Cl2 में कन्वर्ट करना है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करनी है। ये कहाँ पे हो गया, एनोड पे हो गया। बाद में आपको क्या करना है, H पॉजिटिव लेना है, उसके ये दो इलेक्ट्रॉन जो है इसको लेना है, दो इलेक्ट्रॉन प्लस H2 हो गया। सो एनोड पे ये कैथोड पे क्या रिलीज होता है, H2 होता है, और एनोड पे क्या होता है, रिलीज अपना क्लोरीन होता। सो क्लोरीन प्रिपरेशन रिएक्शन बाय द इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। So physical properties of chlorine is a greenish yellow gas having the pungent smell and suffocating odor। आपको कैसा लगेगा, एकदम सफोकेशन लाइक लगेगा, और इसका पंजेंट स्मेल है, और क्लोरीन यानी कि ग्रीनिश येलो गैस है। ओके, आपने देखा होगा पहली जो प्रॉपर्टी एकदम फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इसका मेंशन किया। ओके, नेक्स्ट इट इज़ पॉइजनस इन नेचर, यानी कि पॉइजनस नेचर का है, जैसे कि जिस तरह से कौन पॉइजनस था, अपना SO2 पॉइजनस था, एज वेल एज जो अपना सल्फर पॉइजनस था। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ इजीली लिक्विफाइड टू द ग्रीनिश लिक्विड एंड बॉइल्स एट 293 केल्विन, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होता है, और जो अपना ग्रीनिश येलो लिक्विड फॉर्म करता है जनरली लिक्विफाई होने के बाद। ओके, नेक्स्ट है, इट डिजोल्व इन वाटर टू गिव क्लोरीन वाटर, यानी कि सिंपली में आप क्लोरीन का क्लोरीन वाटर तैयार करेगा, सिंपली में, ज़्यादा कुछ नहीं। और नेक्स्ट है 2 to 5 टाइम, इट इज़ 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर, यानी कि एयर से ज़्यादा हेवियर होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये बड़ा है, यानी कि क्या, जैसे जो एयर में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, अपना ऑक्सीजन रहता है, इसके बाद नाइट्रोजन रहता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर 20 वेट, इसका मॉलिक्यूलर 32। ओके, और जो क्लोरीन है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 71। सो ये ज़्यादा होने के कारण, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने के कारण इसका जो हैवियर है, एयर से ज़्यादा हेवियर है, इसलिए ये पॉइंट दिया हुआ है कि ये एयर से ज़्यादा हेवियर है। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रहेगा, सिर्फ आपको पॉइजन नेचर का ये ध्यान में रखना पड़ता है, और इसका कलर। ओके, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और इस पर नहीं गए तो भी चलता है, क्योंकि जनरली आज नहीं, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके,
नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखते हैं, सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन, दूसरे बाद नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, और कभी कभार यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वही देखना है हमें। और केमिकल प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं इसका रिड्यूसिंग नेचर है या ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, बस बाकी कुछ नहीं। सो सबसे पहले मेटल के साथ रिएक्शन, वही मेटल के साथ रिएक्शन जो कैसे करते हैं, जैसे हमने ऑक्सीजन के लिए कर लिखा था, पहले एल लिखना, यहाँ पे क्लोरीन लिखना, इसकी जो सॉरी इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसको कर देना क्रॉस, सो हो गया AlCl3 सिंपली में। ओके, ये गया AlCl3, उसी तरह से हो गया NaCl, उसी तरह से हो FeCl3। सो ये क्या करता है, वो क्लोराइड फॉर्म करता है, क्या करता है फॉर्म, मेटल के साथ मेटल क्लोराइड फॉर्म करता है। जैसे सल्फर के साथ जो सल्फर फॉर्म करता है वो क्या करता था, मेटल सल्फाइड फॉर्म करता था, और कभी ऑक्सीजन करता था मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। उसी तरह से ये क्लोरीन क्या कर रहा है, मेटल क्लोराइड फॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, वही अपना घिसा पिसा, वही अपने P4 है और क्लोरीन है, यानी कि P4 ये फॉस्फोरस है, जो कि जिस तरह से ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, जैसे उस तरह से फॉस्फोरस P4 में होता है। ओके, और सल्फर ये सेट में होता है। ओके, सो इसको लिख देना है, ज़्यादा कुछ नहीं, जो अपना P4 है उसको लिख देना, और Cl2 है, Cl2 यानी कि क्लोरीन लिख दिया, और इसका लिया 1, इसका लिया 3, क्रॉस कर देने का, यानी कि क्या PCl3, इस तरह से। ओके, और इसके बाद आप बैलेंस कर देना, पहले ये लिख देने के बाद बैलेंस करना। बैलेंस नहीं आया तो भी चलता, तो आपको सिर्फ क्या करना है, बैलेंस यानी कि क्या, ये जो 6 नंबर P4 नंबर ये आपको नहीं आया तो भी चलता, आपको सिंपली में जो है इसकी सिंपलेस्ट रिएक्शन ऐसा लिखा, यानी कि क्या, ऐसा आपने लिखा कि नॉन मेटल के साथ कैसी रिएक्शन है, दोनों ऐसा लिख दिया आपके, नॉन बैलेंस रिएक्शन इज एज फॉलोज, यानी कि जैसे नॉन बैलेंस रिएक्शन ऐसी होगी, वो बैलेंस अपने आप हो जाती है ज़्यादा करके। ओके, आप बैलेंस भी कर सकते हैं, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आया तो भी चलता। ओके, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेने का कि मुझे बैलेंसिंग नहीं आता ऐसा वैसा। ओके, तो कुछ नहीं रहता, आपको सिर्फ मेन रिएक्शन क्या है वो समझ में आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज एफिनिटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कैसा, और एज यूजुअल जो अपना क्लोरीन है ये क्या है, हेलोजन है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर H2 + Cl2 क्या करेगा, HCl फॉर्म करेगा सिंपली में। और इसकी हाइड्रोजन के साथ इतनी एफिनिटी है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ये इतना इजीली रिएक्ट होता है, ये जो अपना H2S है इसमें से भी हाइड्रोजन ले सकता है, यानी कि H2S से हाइड्रोजन लिया और H2HCl तैयार हो गया, प्लस सल्फर तैयार हो गया, इस तरह से भी हाइड्रोजन ले सकता है, इतना ही इसके पास एफिनिटी है। और कभी भी सपोज हाइड्रोकार्बन है CH4 है, इससे भी जो हाइड्रोजन है इससे भी हाइड्रोजन लेगा और HCl तैयार करेगा, प्लस CH3Cl, इतनी इसकी एफिनिटी है। आप यानी कि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जो यानी कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड है उसमें से हाइड्रोजन निकाल के उसके साथ ही रिएक्ट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। ओके, इसकी एफिनिटी क्या है, ये एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, द क्लोरीन हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी विथ एन हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विथ द हाइड्रोजन एंड कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन होगा उसके साथ ये रिएक्ट होगा और HCl फॉर्म होगा सिंपली में। ओके, ये रिएक्शन क्लियर होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NH3, यानी कि NH3 के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कि जो अमोनिया जो है इसके साथ ये कैसा रिएक्ट करेगा। ओके, सो इसमें और एक अल्कली रहता है इसमें, यानी कि जो 2 रिएक्शन है, ये जो पेज पर, ये पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट, यानी कि जैसे कि अमाउंट पर डिफरेंट रहता है। सपोज कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिया, कितना अमाउंट ऑफ रिएजेंट, यानी कि किसी के साथ रिएक्ट हो रहा है, क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है उसको लिया, और इस पर डिपेंड रहता है। या फिर जो लेने वाला, यानी कि क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वो कोल्ड कंडीशन में या फिर हॉट कंडीशन, यानी कि गर्म कंडीशन में, इस पर, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है, इस पर डिपेंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को रहते हैं। ओके, सो ये पेज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना होगा, इस पर आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पेज है। ओके, सो सबसे पहले NH3 के साथ रिएक्शन। ओके, सो NH3 के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, 2 टाइम है। एक बार हम क्या करेंगे, NH3 को एक्सेस में लेंगे, यानी कि NH3 जो अमोनिया है इसको सबसे ज़्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू द क्लोरीन, यानी कि ज़्यादा करके लेंगे। सपोज एक टंकी है, उसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल आप Cl2 डाल दिया, ऐसे इस तरह से। ओके, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, Cl2 लेंगे, उसमें यानी कि Cl2 का टंकी होगी, उसमें क्या करेंगे हम, यानी कि अमोनिया डाल देंगे इस तरह से। यानी कि क्या, एक टाइम पर जो अमोनिया है वो ज़्यादा होगा और नेक्स्ट टाइम पर जो अपना क्लोरीन ज़्यादा होगा। ओके, सो किस टाइम पर कौन ज़्यादा होने के बाद कौन सी रिएक्शन होती है ये देखेंगे। ओके, सो क्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विद द एक्सेस ऑफ अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया ज़्यादा लिया, गिव्स अमोनियम क्लोराइड, यानी कि क्या, NH4Cl,
सिंपली में NH4Cl देता है एंड नाइट्रोजन, यानी कि क्या प्लस N2। ओके, सो NH4Cl देता है, यानी कि सिंपली में आपको क्या करना है, जो अपना Cl NH4 जो यानी कि जो अपना NH4 NH3 है, यानी कि जो अमोनिया है, इसका क्या कर देना है, कैटायन फॉर्म कर देना है सिंपली में। ओके, इसका क्या कैटायन का कौन होगा, NH4 पॉजिटिव होगा। ओके, बाद में ये Cl निगेटिव के साथ, यानी कि जो अपना Cl है इसके साथ रिएक्ट होगा सिंपली में। अब आप कहेंगे कि जो एक्स्ट्रा H पॉजिटिव है NH4, जो हमने NH3 का कन्वर्जन NH4 में किया, NH4 पॉजिटिव में किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से आया, सो ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहाँ से नहीं आया, इसके जो नंबर ज़्यादा लिए थे, यानी कि 8 नंबर लिए थे, तो इसका 6 नंबर हो गया सिंपली में। ओके, सो सिंपली में इसका 6 नंबर हो गया, यानी कि जो जो नंबर था हाइड्रोजन का वो क्या हो गया, पहले ज़्यादा था, वो नेक्स्ट टाइम में इसी प्रोडक्ट यानी कि इसी कंपाउंड में कम हो गया, और रह गया अपना नाइट्रोजन ज़्यादा रह गया। सो नाइट्रोजन को सिंपली में ज़्यादा लिख देने का। ओके, इस तरह से, यानी कि आपको क्या करना है, एकदम सिंपली में रिएक्शन लिख देना है। ओके, उसके बाद सोच लेना है कि समझ लेना है कि यार ऐसा था और ऐसा ऐसा हो गया, यानी कि क्या, जो हमने NH3 का था उसका यानी कि हाइड्रोजन ये NH3 का कन्वर्शन NH4 पॉजिटिव में कर दिया, सो हाइड्रोजन तो हमने एक्स्ट्रा नहीं लिए, यानी कि क्या, इसमें ही झोलझाल हो गया, और अपना ज़्यादा कौन बचेगा, सिर्फ NH3 N2, यानी कि क्या नाइट्रोजन ज़्यादा बचेगा। सो इस रिएक्शन में यानी कि एज अ बाय प्रोडक्ट इसको लिख देने का। ओके, क्लियर हो गया ये रिएक्शन। नेक्स्ट है जब क्लोरीन एक्सेस में लेते, जब कभी भी हम क्लोरीन एक्सेस में लेते तो कैसी रिएक्शन होता। सो क्लोरीन जब एक्सेस में लेंगे तो कुछ नहीं, अपना जो वही HCl फॉर्म होगा सिंपली में, तो क्या कर देने का, HCl फॉर्म कर देने का, जो जितनी भी हाइड्रोजन है उसको निकाल देने के और उसकी जगह क्लोरीन लगा देने के, और इसके साथ ऐसे जैसे कि सपोज NH3 है, इसके 3 NH3H3 है, सो Cl2 3 लेने के। ओके, सो तीन इसके जो 6 आइटम हो गए उसमें से 3 आइटम क्या करेंगे, 3HCl फॉर्म करेंगे, और जो 3 आइटम रहेंगे वो NH3 के साथ NCl3 फॉर्म करेंगे। ओके, सो ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है, यानी कि क्या है, NCl3, ये जो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है ये क्या है, एक्सप्लोसिव है। ओके, सो आपको ये रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लोसिव फॉर्म करता है जब कभी भी क्लोरीन में अमोनिया डाला जाता है। ओके, सो कभी भी ये रिएक्शन कभी भी कर रहे होगे तो कभी भी, यानी कि जब कभी भी आप प्रैक्टिकल्स में होगे या फिर कहीं भी होगे, यानी कि लेबोरेटरी में होगे, तब आप ये रिएक्शन कभी भी हम हल्के में नहीं लेना। ओके, यानी कि क्लोरीन का गैस का जो कोई भी चेंबर होगा उसमें अमोनिया को डाल नहीं देना। ओके ओके, कब वो फट सकता है, तो ओके कभी भी ये रिएक्शन को होने ही नहीं देना। ओके, क्लियर हो गया ये दो रिएक्शन, यानी कि जब कभी भी एक्सेस में कौन होता है, NH3 अमोनिया होता है, और जब अपना एक्सेस में क्लोरीन होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना अल्कली के साथ रिएक्शन। अल्कली यानी कि क्या, जो अपना बेसिस रहता है, बेस। ओके, अल्कली यानी कि हो गया सपोज यहाँ पे हो गया NaOH CaOH/2 इस तरह से। ओके, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के हाइड्रोकार्बन नहीं, जो अपने बेसिस है। ओके, तो इसकी रिएक्शन भी डिफरेंट होगी, और इसमें भी एक पॉइंट होगा, ये भी देख लेंगे क्या है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन रिएक्ट विद द कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कली टू प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड्स। सो आपको हाइपोक्लोराइड तो पता होगा, हाइपो जो हाइड्रोजन की जो हमने जो हमने ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन देखे थे उसमें हाइपोक्लोरस एसिड देखा था, उसके तरह से उसका अगर हाइपोक्लोरस एसिड है, एसिड का साल्ट हो गया, यानी कि क्या, हाइपोक्लोराइट हो गया। ओके, सो हाइपोक्लोराइट है जिसमें कि हाइड्रोजन को रिमूव करके यानी कि मेटल लगा दिया। ओके, सो हाइपोक्लोराइट और क्लोरीन तैयार करेगा, और व्हेन रिएक्ट विद द हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली द क्लोराइड एंड क्लोरेटिड्स प्रोड्यूस, यानी कि क्लोराइड और क्लोरेट प्रोड्यूस होगा। ओके, सो इसको भी देख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया है कि NaOH यानी कि क्या अपना अल्कली है, ये अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में होगा, तो क्या तैयार करेगा, तो ये कोल्ड एंड डाइल्यूशन कंडीशन में होगा तो पहले सबसे पहले NaCl, ये तो दोनों रिएक्शन में NaCl फॉर्म होगा, यानी कि क्या, साल्ट सिंपली में फॉर्म होगा। और कोल्ड यानी कि ठंडा है, आप समझ सकते हैं कि सपोज इसमें जो वाटर होने के कारण ये जो रिएक्शन है ये स्लो होगी, यानी कि क्या, इस रिएक्शन वाटर है, यानी कि जब कभी वाटर होता तो इसमें वो वाटर इंटरफेयर करेगा, सपोज टू बी, इसमें इसके लिए इसकी रिएक्शन स्लो होगी। सो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्लोरीन का वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी कि क्लोरीन का जो पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, क्लोरीन का +1। ओके,
सो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन यानी कि कौन हो सकता है, NaOCl। ओके ओके यानी कि क्या, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। ओके यहाँ पे क्या होगा, हाइपो यानी कि कम और क्लोराइड यानी कि क्लोराइड का फॉर्म। ओके सो हाइपोक्लोराइड होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके ये क्लियर हो गया। सो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में कौन होगा, NaCl प्लस हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है इसी के साथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट होगा तो कब क्या होगा, यानी कि ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि ज़्यादा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। उसमें NaCl तो तैयार होता ही होता, यानी कि NaCl तैयार हो गया, और क्लोराइड यानी कि क्या, NaClO3। ओके यानी कि ClO3 ये रिएक्ट ये तैयार होता है। ओके सिंपली में ये आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हाइपोक्लोराइड किस में तैयार होता है और क्लोराइड किस में तैयार होता है। ओके नेक्स्ट चीज़ है इसी में, इन दोनों रिएक्शन में देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि 0 to 1 चेंज हो रहा है और 0 to +1 चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे 0 to 1 चेंज हो रहा है, सॉरी 0 to -1 चेंज हो रहा है, और 0 to +7 चेंज हो, सॉरी +5 चेंज हो रहा है। ओके सो इस तरह से यानी कि एक उससे अगर हायर ऑक्सीजन स्टेट और उससे अगर लोअर ऑक्सीजन स्टेट हो रही, यानी कि 0 से ऑक्सीजन स्टेट इसकी क्या हो रही, प्लस एक मैक्सिमम हो रही है और कम हो रही, तो इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे कहते हैं, यानी कि अपना सिंपली में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। ओके सो क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे, डिसप्रपोर्शनेशन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो रिएक्शन अलग से और ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होता है ये भी अलग से होता है। आपको सिंपली में ये रिएक्शन में कौन कौन ध्यान में रखना है, NaCl दोनों में तैयार होता है। ओके और जो ये क्लोराइड है और क्लोरेट है, सॉरी हाइपोक्लोराइड है एंड क्लोराइड है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके ये तो क्लियर हो गई सिंपली। इसके बाद हो गया COH के साथ रिएक्शन, यानी कि क्या, COH/2 के साथ रिएक्शन, यानी कि लाइम के साथ। ओके सो ड्राई शेकल लाइम, यानी कि क्या, ड्राई यानी कि क्या, वाटर नहीं होगा, यानी कि क्या, ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा सिंपली में। सो सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, सॉरी ड्राई शेकल लाइम में इसमें वाटर रहता है। ओके ड्राई शेकल लाइम में ड्राई जो भी है फिर भी ये शेक लाइम होगा, शेकिंग यानी कि शेकिंग ऑफ लाइम। ये भी बता देता हूँ कि जो अपना CaOH है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं COH/2 का क्या कहते हैं, लाइम। अगर इसमें वाटर अगर डाल दिया तो इसे क्या कहते हैं, शेकिंग ऑफ लाइम, यानी कि सिंपली में ये क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया, तब उसे क्या कहते हैं, शेक लाइम। ओके सो शेक लाइम हो गया इसमें, यानी कि क्या, सिंपली में इसके डाइल्यूट है, सो डाइल्यूट है तो इसकी रिएक्शन इसकी जैसी होगी। सो सिंपली में उसकी तरह से, जैसे कि इसका COH/2 है, सो OH की जगह क्या हो गया, OCl/2 लगा था, OH की जगह OCl लगा था, उसी तरह OCl लगा दिया और इसका साल्ट फॉर्म हो गया, इसका भी साल्ट फॉर्म हो गया और वाटर तैयार हो गया। ओके सो ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, अपना जो ब्लीचिंग एक्शन है, ब्लीचिंग पाउडर जो है इसके प्रिपरेशन में यूज किया जाती है, यानी कि जो अपना ब्लीचिंग पाउडर है इसमें CaCl/2 यानी कि जो अपना ब्लीचिंग, ये जो रिएजेंट है ये यूज होता है अपना ब्लीचिंग पाउडर में, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यानी कि कौन, अपना जो सोडा रहता है जिससे भी हम कपड़े धोते हैं, या फिर जो अपना बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा और जो दोनों बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा इसके प्रिपरेशन में यूज होता है। ओके सो ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गई। सो इंपॉर्टेंट ये पेज आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहाँ से क्या क्या तैयार होता है। ओके कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, तो ये आपको रटना तो होगा ही, ये तो मुझे पता है कि रटना पड़ेगा, बट आपको ये अगर आपने ट्रिकली ध्यान में रखना कि ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये आपको पेज ध्यान में रखेगा। और ये जो पेज है आपको ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ में आता होगा कि इससे समझ आएगा कि ये इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और 2017 और 18 में इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके सो ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, तो बोर्ड के लिए कम से कम इस पर 2 मार्क का क्वेश्चन तो आ सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। ओके सो आप इसके बाद देखेंगे इसके जो हाइड्रोकार्बन है उसके साथ जो क्लोरीन है उसकी रिएक्शन देखेंगे डिफरेंट रिएजेंट के साथ। ओके सो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन, वही अपना घिसा पिटा, यानी कि क्या, Cl2 किस H, यानी कि जो जिस कंपाउंड में भी जो हाइड्रोजन है उसको लेगा और अपना HCl तैयार करेगा, और या फिर उसके जो डबल बॉन्ड है उसमें जाके अपना यानी कि ऐड हो जाएगा सिंपली में। ओके तो सबसे पहले CH3 के साथ रिएक्शन, और यूवी रेज के प्रेजेंट में चाहिए, क्यों चाहिए ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये Cl2 का Cl रेडिकल यानी क्लोरीन रेडिकल तैयार करेगा, सो ये रेडिकल बेस्ड रिएक्शन होगी, इसलिए यूवी रेज चाहिए। ओके इसको देखेंगे, क्लोरीन रिएक्ट्स विद द सैचुरेशन यानी कि क्या, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, गिव द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि क्या, सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो गया, हाइड्रोजन को निकाल दिया, उसकी जगह क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया,
और जो हाइड्रोजन निकल गया वो यानी कि जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है दूसरा वाला, उसके साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट होकर HCl फॉर्म करेगा सिंपली में। ओके, एंड विथ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स एन एडिशनल प्रोडक्ट, यानी कि क्या, अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड होगा तो उसमें वो डबल बॉन्ड के बीच में जाकर एडिशन हो जाएगा उसका, यानी कि कोई किसी के साथ हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा। बट अगर जो अनसैचुरेटेड होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, क्लियर हो गया ये रिएक्शन। यानी कि सिंपली में HCl का जो CH4 यानी मीथेन है उसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, यानी कि सैचुरेटेड में क्या हो गया, उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया, और अनसैचुरेटेड में क्या हो गया, डबल बॉन्ड में ये दो डबल बॉन्ड है उसके बीच में जाके क्लोरीन और क्लोरीन ऐसे ऐड हो गया। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको जो ओजन था उसके टाइम में बताया था कि ओजन हो गया, SO2 हो गया एंड Cl2 हो गया, ये दोनों तीनों क्या दिखाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, साथ ही साथ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, साथ ही साथ ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। ओके, सो इसके लिए क्या चाहिए, जो क्लोरीन ऑक्सीडाइजेज द फेरस साल्ट। ओके, सो ऑक्सीडाइज कैसे करता है, जो अपना क्लोरीन है वो ऑक्सीडेशन कैसे करता है, Cl2 के पास यानी कि जो क्लोरीन है उसके पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि क्या करेगा, यानी कि क्लोरीन के पास खुद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन खुद इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, Cl आयन यानी कि जो क्लोराइड आयन तैयार करेगा। सो इसके कारण ये क्या हो गया, इसका तो रिडक्शन हो गया, सो दूसरे का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा सिंपली में। जो अपना फेरस साल्ट है यानी कि Fe डाई पॉजिटिव है उसका क्या करेगा, सिर्फ Fe ट्राई पॉजिटिव कर देगा सिंपली में। सो आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि FeSO4 है, यहाँ पे कोई भी लिख सकती है, FeCl2 भी लिख सकती है। सो FeSO4 लिख गया, FeSO4 लिख दिया, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, Fe ट्राई पॉजिटिव हो जाएगा, और ट्राई पॉजिटिव कर दिया, सो यानी कि इसमें 3 पॉजिटिव हो गए, सो इसमें 2 और SO4 इसका लिख देने का, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वही अपना, और Cl2 यानी HCl, तो ये तो फॉर्म ही होता है जब कभी भी यानी कि हाइड्रोजन रहेगा तब कभी भी HCl फॉर्म होगा। ओके, नेक्स्ट है Na2SO4 यानी कि Na2SO3, जो अपना सल्फाइट है उसको क्लोरीन क्या करेगा, सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि S+4 से S+6 में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली में। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ओके, ये दोनों रिएक्शन आप इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं FeCl3 FeCl2 प्लस Cl2 ओके प्लस H2O, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, FeCl3 प्लस HCl। ओके, इस तरह से लिख सकते, और वाटर का प्रोडक्ट भी एक फॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये आइदर O2 फॉर्म हो जाएगा या फिर कोई भी फॉर्म होगा। ओके, सो इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो बेसिकली ये रिएक्शन लिख दीजिए। ओके, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है इट ऑक्सीडाइजेज द सल्फर डाइऑक्साइड टू द सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि SO2 का कन्वर्शन SO3 में हो जाएगा सिंपली में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर सकता है। एंड आयोडीन टू आयोडाइड, यानी कि आयोडीन का कन्वर्शन आयोडेट में हो गया, आयोडेट यानी कि उसका ऑक्सीडेशन चेंज कर दिया सिंपली में। यहाँ पे जो SO2 है उसका कन्वर्शन H2SO4 में कर दिया और HCl तैयार हो गया। ओके, इसमें इस रिएक्शन में कभी भी वाटर चाहिए, यहाँ पे वाटर चाहिए, यहाँ पे भी वाटर चाहिए, यानी कि तीनों रिएक्शन में वाटर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो SO2 का कन्वर्शन H2SO4 में कर दिया, और जो अपना आयोडीन है यानी कि I2 का कन्वर्शन I5 में यानी कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में यानी कि आयोडेट। ओके, सो ये तीनों रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। आप एक बार फिर मैं बताता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन ही कर पा रहा हूँ, यानी कि आप कहेंगे सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हैं और रिएक्शन के सामने ये ऐसा है, ये ऐसे ही होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सिर्फ यानी कि आपको सिर्फ जो ट्रिक रहती है उसको ही ध्यान में रखना है, रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है उसको ही ध्यान में रखना है। ओके, सो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी में कोई भी लिख सकते हैं और किसका हो रहा है ये ध्यान में रखना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बता सकता हूँ कि यानी कि आपको कौन सा भी कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगेगा कि जिस तरह से ऐसा है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगते हैं या फिर फिजिकल केमिस्ट्री के लगते हैं, इस तरह से यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आपको सिंपली में आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है हम ब्लीचिंग एक्शन की तरफ जाएंगे। सो मैंने ओजोन को पढ़ाते समय बताया था कि ओजोन को जो ब्लीचिंग एक्शन है ये किस कंडीशन में होती है, ड्राई कंडीशन में, बट जो अपना SO2 है और जो अपना Cl2 है ये कब अपनी ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा, मॉइस्चर के कंडीशन में। सो मॉइस्चर जब प्रेजेंट होगा तभी क्या दिखाएगा, अपना ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा क्लोरीन और SO2। यहाँ पे यही मेंशन किया हुआ है, जो क्लोरीन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी कि वाटर होगा फॉर ब्लीचिंग, यानी कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है और फर्स्ट लाइन है, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंट होगी आपको समझ में आएगा कि जब कभी भी वाटर होगा तभी क्या होगा,
यानी कि क्लोरीन है अपनी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। सो कैसे दिखाता है, जो क्लोरीन है वो कैसे रिएक्ट होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होगा। और सिंपली में आपको पता है इसमें हाइड्रोजन है तो क्या होगा, HCl तैयार हो गया। और क्या रह गया, सिर्फ H यानी कि एक हो गया और एक ऑक्सीजन रह गया और HOCl यानी कि क्या, सिंपली में HOCl रह गया। बाद में जो HOCl है इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसमें फिर से अपना HCl तैयार हो जाएगा, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और बाद में इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन यानी कि क्लोरीन नेसेंट ऑक्सीजन जिस तरह से तैयार होता है वैसे नेसेंट क्लोरीन नहीं तैयार होगा, बट क्लोरीन क्या कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन तैयार कर रहा है। बाद में जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखा रहा है। सो क्लोरीन डायरेक्टली अपना ब्लीचिंग एक्शन नहीं दिखाता, क्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करके अपनी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। ओके, सो इसलिए क्या है, अपना वाटर इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से उसको नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए। ओके, सो सिंपली में आप क्या लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को ये आपको मेंशन करना होगा, इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। सिंपली में ऑक्सीडेशन और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे वाटर आ गया ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी के लिए और यहाँ पे आ गया ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए सिंपली में। सो ऑक्सीजन यूज होता है ऑक्सीडेशन के लिए और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए, इसलिए जो अपना क्लोरीन है वो क्या करेगा, वाटर में से नेसेंट ऑक्सीजन तैयार कर सकेगा और बाद में उसी वजह से क्लोरीन को क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ब्लीचिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। सिंपली में क्लियर हो गया। सो इसके बाद है क्लोरीन रिएक्ट्स विद वेजिटेबल मैटर एंड और कलर मैटर टू इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू के कलरलेस मैटर, यानी कि कलर मैटर का क्या हो जाएगा, कलरलेस मैटर। ओके, सो कलर ऑर्गेनिक मैटर होगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो कलरलेस ऑर्गेनिक मैटर तैयार करेगा सिंपली में। ओके, कुछ नहीं इसमें। सो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी कैसे दिखाता है, वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन तैयार करेगा। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद क्लोरीन के यूजेस, यानी कि क्लोरीन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को यूज करके देखेंगे। सबसे पहले क्या, इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, दो प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद प्रॉपर्टी में एक है ब्लीचिंग पाउडर एक्शन है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने के लिए होगा, जो COH/2 यानी कि लाइम के साथ रिएक्ट हो गया था वहाँ पे। और आप कह सकते हैं ब्लीचिंग एक्शन हो गया। उसके बाद इसकी और नेसेंट ऑक्सीजन जब कभी तैयार होता तो क्या कहते हैं हम, ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा। और डिसइंफेक्टेंट भी हो सकता है तैयार, यानी कि डिसइंफेक्टेंट तैयार हो गया। ओके, सो चार तो यूजेस यही पे हो गए। और क्या, क्लोरीन क्या कर सकता है, HCl प्रिपरेशन के लिए यूज हो सकता है। ओके, ये भी लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, अपना जो अपने CH3Cl तैयार किया था, ये रिएक्शन थी, इसमें अगर हमने CCl4 तैयार हो गया इसी तरह से। ओके, इसी तरह से CCl4 तैयार हो गया, सो इसके प्रिपरेशन में यूज हो सकता है। या फिर CHCl3 यानी कि क्या, ये अपना क्लोरोफॉर्म है इसके रिएक्शन में। सिंपली में आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ से क्या हो रहा है यूज और कहाँ से क्या हो रहा है, यानी कि क्या आप कह सकते हैं कि उसके प्रॉपर्टीज को यूज करके आप यूजेस लिख सकते हैं। ओके, सो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्लोरीन इज यूज एज अ प्यूरिफिकेशन, जो कि स्टेरलाइजेशन के लिए यूज होता है। बाद में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, गोल्ड मेटल एंड प्लैटिनम। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन में कहीं नहीं दिया हुआ है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे, क्योंकि गोल्ड जो है AU यानी कि गोल्ड एंड प्लैटिनम है, ये एज अ प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट, यानी कि प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहे कोई भी। सो ये रॉ मटेरियल यानी कि जो नेसेंट, यानी कि इसकी रिएक्शन किसी के साथ ही नहीं होती, ये नोबल है वो। ओके, सो ये नोबल होने के कारण इसके ये क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जो अपना कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और उस कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन एज अ कॉम्प्लेक्स का एक भाग होता है, उसमें उसके बाद ही उस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके हम गोल्ड निकाल पाते। ओके, यानी कि गोल्ड को निकालने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स तैयार करना होगा, इसमें क्लोरीन यूज होगा। इसलिए क्लोरीन क्या करता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, यानी कि कलर्स हो गया, ड्रग्स हो गए। ड्रग्स यानी कि कौन से, जो अपना DDT हो गया, ड्रग्स है ना, इस एक पेस्टिसाइड हो गया, DDT हो गया। कंपाउंड हो गया रेफ्रिजरेटर में फ्रियॉन्स, जो फ्रियॉन्स होते हैं, आपने ओजोन डिप्लेशन में पढ़ा होगा, वो रेफ्रिजरेटर एज ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा मात्रा में ना यूज़ करके कम मात्रा में रेफ्रिजरेटर। ओके, बाद में इसके कंपाउंड है जैसे कि पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जेन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फॉस्जेन। जिस तरह से Cl2 के साथ रिएक्ट हो गया था,
इसी तरह से अगर हमने और CO SO2 तैयार हुआ था, उसी तरह से COCl2 के साथ रिएक्शन होकर COCl2 यानी कि फॉस्फेन नॉट अ फॉस्फोजेन। ओके, फॉस्फोजेन एक अलग है, ये क्या है, फॉस्फेन है अलग है। ओके, सो फॉस्फेन क्या तैयार करता है, यानी कि फॉस्फेन का फॉर्मूला क्या है, COCl2। और टीयर गैस यानी कि CCl3NO2, ये रिएक्शन होगा, ये तैयार होगा। और मस्टर्ड गैस जिसमें क्या करना है कि यस लिख देना है, और C2H5 नहीं, C2H4, और यहाँ पे लेफ्ट साइड भी C2H4 लिख देना है सिंपली में, और क्लोरीन लिख देना है। ओके, सो इस पेज पर आपको एक एक इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये जो आपको टीयर गैस का फार्मूला पूछ सकते हैं या फिर फॉस्फेन का फार्मूला पूछ सकते हैं। ओके, सो आपको ये क्लोरीन के यूजेस में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक और एक यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके, सो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये क्लोरीन का पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। ओके, इस यूजेस तक हमने पढ़ लिए, और प्रोबेबली इसके बाद एक ही वीडियो आएगा और हमारा एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आपने जो कोई भी अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर। ओके।